Hi and good morning to all of you students. So today there will be no lectures. आज मैं कोई लेक्चर्स लेने नहीं वाला हूँ, मुझे कुछ आपसे बातें करनी थी बच्चों। प्लीज़ दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ बातें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, एक सफ़ेद जैसे जो कपड़े होते हैं उसकी तरह होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप जो रंग चढ़ा दो ना तो उसके ऊपर वो रंग चढ़ जाती है। तो पहली बात बच्चों, आज जो भी हाल चल रहे पूरे विश्व में जो हाल है, और कई लोग इस बीमारी से मरे जा रहे हैं, जिसे कोरोना पेंडेमिक डिसीज़ कहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि आज रोड पे से जा रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, कई लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। देखते हैं तो दिल रोता है। आपके माता पिता को भी बहुत सारी तकलीफ़ होती है, लेकिन इसमें हम क्या करें। बहुत लोग कहेंगे ये सरकार की गलती है, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, इससे अच्छा तो पिछली सरकार थी। देखिए, बात सही है आपकी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मेरी किसी भी पार्टी से लगाव नहीं है, ना मेरे लिए ये पार्टी सही है ना वो पार्टी सही है। कमी किस में? कमी हमारे और आप में है। मैं बातें बच्चों से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? देखिए, हम बड़े हो चुके हैं। कई लोग माता पिता कुछ पार्टियों से जुड़े होंगे। अगर मैं कुछ पार्टी के बारे में कहूँ तो आप कहोगे अरे यार, ये तो लगता है यार ऑपोजिशन पार्टी वाला है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई डोंट हैव टू डू विथ एनी ऑफ द पार्टी। क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मैं कमी बच्चों हमारे में है, उसके बारे में हम कह रहे हैं। जो आज सोसाइटी जिस रास्ते पे चल रही है वो दिन दूर नहीं, अंग्रेज ने क्या गुलामी की तो उससे बदतर होते जा रही है हमारी जो ज़िंदगी है। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, ये लेक्चर मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप हो तो हमारा देश है। यू आर द फ्यूचर ऑफ योर आवर कंट्री। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। तो पहली बात स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, वाई आर यू स्टडिंग? आप पढ़ क्यों रहे हो? ऑब्वियसली नॉलेज के लिए। हम किसी कागज़ के टुकड़े के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में एक चीज़ बनी हुई है, अगर वो कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर साइन कर देता तो हम उसको लिटरेट मानते हैं, यानी पढ़ा लिखा मानते हैं। क्या वास्तव में पढ़ा लिखा है वो? नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। बच्चे पास होते हैं, 35% से भी बच्चे पास हो जाते हैं, 95% से भी पास हो जाते हैं। तो क्या दोनों की नॉलेज एक ही हो गई? नहीं। तो मैं बच्चों इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। हो सके तो उसमें से कुछ बातें आज के बाद आप अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात है, तो मैं आप लोगों से जैसे पूछा स्टूडेंट्स, मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप एक बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं एक वाइट क्लॉथ की तरह होते हैं, उन पे जो रंग चढ़ा दो वो चढ़ जाते हैं। तो मेरी तरफ से प्रयास रहेगा आपको कुछ बातें समझाने का। पहली बात, स्टूडेंट्स को पढ़ना क्यों है? टू गेन द नॉलेज, ये पहली बात है। आप इससे एग्री करते हैं सब लोग? ठीक है। नॉलेज को अप्लाई करना ज़रूरी है, ये नहीं मैटर करता आपने कितना पढ़ा, उसको अप्लाइंग। ओके। थर्ड, हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ ले तो यूएस चला जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चला जाए, यूरोपियन कंट्री चला जाए। फिर उसके बाद में ड्रीम्स क्या होती है, मेरा बच्चा ने, अब किसी माता पिता से पूछे बेटा सर आपका बेटा क्या करता है, तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है, मेरा बेटा तो अच्छा पढ़ लिख लिया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया और यूएस चला गया, यूरोपियन कंट्री में से वहाँ कमा रहा, मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई। ठीक है। तो यानी इसकी कहानी यहीं तक लिमिटेड हो जा रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में घरों में यही हो रहा है। बच्चों ने अच्छा कमाई करना शुरू कर दिया, माता पिता को पैसा भेजना शुरू कर दिया, माता पिता ने फ्लैट के जगह बंगलो ले लिए, कार ले लिए, कहानी खत्म। लेकिन मैं आप माता पिता से एक प्रश्न करना चाहूँगा, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से कहा बेटा तूने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, कुछ तो अब देश के लिए कर? कितने लोग सोचते हैं कि हमें कुछ कंट्री के लिए करना पड़ेगा? आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की है,
मैं कहता हूँ अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत कभी नहीं कर सकते थे। हम अब जैसे भारतीय गद्दारों ने उनकी मदद की थी। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा विशाल देश, उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमारे देश में आती थी, तो चंद गोरे कैसे हम पे कब्जा कर सकते थे? उन्होंने क्या किया, कुछ हम जैसे गद्दारों को, हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, कुछ गद्दारों को ही पुलिस बनाकर हमारे खिलाफ में उनसे लड़ा दिया। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर जो रही है भावना है गुलामी की, वो आज भी नहीं ख़त्म हुई है। दूसरी बात, इसे हम कैसे दूर हटें, क्या करें हम? सबसे पहला, सेल्फिशनेस कम करें। सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, थोड़ा देश के बारे में भी सोचें। जब 26 जनवरी आती है और 15 अगस्त आती है, जब देशभक्ति गीत बजते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब चीन और भारत की लड़ाई दिखाई जाती है तो हमें महसूस होता है इस चीनी को मैं क्या कर डालूं, क्या नहीं, क्योंकि हम पिक्चर में देख सकते हैं, वास्तव में नहीं। लेकिन आज भी अगर हम चीन से लड़ाई की बात करें बच्चों, हम चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है। ये फैक्ट है, कागज़ों की नहीं बात कर रहा हूँ। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। चीन क्या, चीन जैसे 100 देशों आ जाएं तभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? हर बच्चों को सोचना है। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ पढ़ाई करें। क्या पढ़ाई करना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप बोलोगे सर आप क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों कह रहे हैं? कॉमर्स में भी बच्चे लेते, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोशिश करें साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में जाने के लिए। आप उदाहरण ले सकते हैं डेवलप कंट्री की, जापान की हम बात करते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, जर्मनी, वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी में आगे, देश डेवलप है। तो हम बच्चों को भी साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि लेनी है और इसमें ज़्यादा मेहनत करना है। और बहुत मेहनत कर कर जब आप सब पढ़ लिख लोगे बच्चों, तो दिन दूर नहीं कि हम भी एक डेवलप कंट्री कहलाएंगे। देखिए, ब्लेम करना, किसी से मांगना, किसी से कुछ करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कभी कहते हैं ना यार कॉन्फिडेंस रख, कॉन्फिडेंस रख, लेकिन कॉन्फिडेंस आती कैसे है? होती है ना, बहुत लोग कहते हैं यार क्यों डरता है यार, कॉन्फिडेंस हो। मैं आपको कहूँ चलो जाओ क्या आईआईटी का लेक्चर हो, ले पाओगे? नहीं। आप भले आईआईटीएन हो लेकिन आप लेक्चर नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हो? कि पूरा नॉलेज नहीं है। तो बच्चों पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि ऐसे एक भी पॉइंट न छूट जाए आपके जीवन में कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जैसे मैंने बताया, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, आज भी हमारे देश में 8.3 करोड़ चाइल्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगेन सेम कहानी, सरकार कुछ नहीं करती है। यार सरकार का तो जाने दीजिए यार, ऐसे पर बहुत सारी पिक्चर बनी है। नायक पिक्चर देख लीजिए, इनकलाब पिक्चर देख लीजिए अमिताभ बच्चन के अंदर, जिसके अंदर जो तो समझ जाइए जो बहुत बड़ा गुंडा होता है वही उसको दिखाया गया है पिक्चर के अंदर कि वो कानून मंत्री बन रहा है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट देम। मुझे नेताओं की बातें नहीं करनी है, मुझे बच्चों आपकी बातें करनी है। आप क्या दे सकते हो देश को? जिस वक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे लटके थे, क्या इनका यही सपना था कि हम फिर दोबारा गुलाम बन जाए? नहीं, उन्होंने कहा था कि भले आज हम रहे या ना रहे लेकिन मेरा देश आज़ाद रहे। केवल आज़ाद नहीं, आगे रहे। और आज क्या देख रहे हैं? किसी को रिलीजन के नाम पे बांट दिया गया है, किसी को कास्ट के नाम पे दिया गया है। और ये डिवाइड करने वाले कौन हैं? हम ही इंडियंस हैं। तो एक्चुअल में कास्ट कितना बन गई? वन इज रिच कास्ट एंड अनदर इज पुअर कास्ट। रिच, आई एम टॉकिंग सुपर रिच। आपने बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुने होंगे, उसमें आप भड़काऊ भाषण सुनते हैं लेकिन उन पर कुछ एक्शन नहीं होती। दिखावे के लिए पुलिस आती है, लेके जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा वो करता है, नफरत वाली बातें करता है। तो उन पर एक्शन क्यों नहीं होती? उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती है? दंगे जो होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ तुझे उससे बड़ी चिढ़ है तो तू क्यों नहीं तलवार लेके उसका गर्दन काट देता है? क्यों नहीं काटता? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसको वोट चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। ये सारे के सारे इस चीज़ को समझना जरूरी है बच्चों। हमें और माता पिता से भी रिक्वेस्ट है, उन्हें ये बताएं कि वी आर फर्स्ट इंडियन, नॉट हिंदू,
मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, और मैं काइंड रिक्वेस्ट है, हमारी इतनी अच्छी होली बुक है, आप बच्चों से कहें अगर हिंदू है तो गीता पढ़े, मुस्लिम है तो कुरान पढ़े, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, क्रिश्चियन है तो कौन सी बुक कहती है कि हमें नफरत करना चाहिए एक दूसरे से। देखिए हालात ऐसे होते हैं कि लोग ख़राब हो जाते हैं। अब वो ख़राब हो गया तो क्या हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए? आप जानते हो फला नेता बहुत ख़राब नेता है तो हम उसके पार्टी में क्यों जाते हैं? और जब वो आता है तो हम उसके पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? तो मैं इसको गलत कहूँ कि मैं अपने आप को गलत कहूँ? सिर्फ केवल आपसे फोटो खिंचा लेने से, 4 लोगों से पब्लिसिटी स्टंट करने से ये नेता ने बहुत काम कर दिया। आज ऐसे भी कई लोग हैं, आज ऐसे भी कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कई लोगों को खाना खिला रहे हैं, कई भूखे राहगीरों की यहाँ तक की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी फोटो नहीं खिंचाते। सो आई वॉन्ट स्टूडेंट्स बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, आप मेहनत करोगे तो आप हेल्प कर पाओगे। आप आज जो इंडिया की परिस्थिति हो रही है पूरे दुनिया में, कहने को हम कहते हैं वी आर डेवलपिंग नेशन, रोड पे निकलिए देखिए कई लोग भूखे नंगे, कई बच्चों को खाने को नहीं है, दिस आर कॉल्ड डेवलपिंग नेशन। हमको सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है लेकिन फैक्ट कुछ अलग ही होती है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ऑल द नेतास एंड ऑल दैट ना, मैं कहता हूँ बच्चों अगर आप पढ़ो, आप करो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? यू कैन डू दैट, यू कैन श्योरली डू दैट। पढ़ो, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, अपने आप के लिए करो। देखिए आपके पढ़ने से इसके पीछे बहुत चीज़ छुपी हुई राज। यू विल बी हेल्पिंग योर फैमिली। गरीब घर का बच्चा है, सुपर 30 पिक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छी सीन दिखाई गई है। क्या है आपके लिए खोने के लिए? कुछ नहीं है, तो पढ़िए। क्या नई चीज़ है इम्पॉसिबल, आप पढ़ सकते हैं। आप समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश हो सकते हैं, समाज को अच्छा दे सकते हैं, देश को अच्छा दे सकते हैं। और मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, प्लीज़ हेल्प द पुअर स्टूडेंट। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, हम क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी कोई डाउट पूछने आते हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं आते उसे भगा देते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट यार। आपका हेल्प उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप हेल्प करोगे ना, यू आर नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन, यू आर हेल्पिंग द एंटायर नेशन। आई फेल्ट लाइक गिविंग द लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द लेक्चर। देखिए आज अपने यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो दे रहे हैं लेक्चर। आप कमेंट करके उनसे पूछिए, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं देगा आपको आंसर? वो देगा। बात लाइक और सब्सक्राइब की नहीं है, बात नेशन की है यार। इतने अच्छे अच्छे सर, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे। स्टूडेंट ऑफ फॉरगेट अबाउट ऑल द नेतागिरी एंड ऑल दैट, यू बिकम ए गुड सिटीजन। आप करके दिखाओ। हम देखते हैं कि कई अच्छे अच्छे लोगों को मार दिया जाता। अरे एक मरा तो क्या हुआ? क्या आज़ादी के टाइम पे हम नहीं मरे थे? बहुत मरे थे। तो इनसे लड़ने में क्या होगा? जब हम कुछ गोरे को भगा सकते तो कुछ कालों को भी भगा सकते हैं। काले कुछ हैं बच्चों, कुछ हैं। किसी भी धर्म और जाति में कुछ लोग खराब हैं, चाहे वो हिंदू हुए, चाहे मुस्लिम हुए, चाहे सिख हुए, चाहे, लेकिन पूरा कौम कभी नहीं खराब होता है। ये कुछ लोगों ने हमको बांट के रख दिया, जिसके कारण आज देश तरक्की नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप पढ़ो लिखो और डोंट ट्राई टू फाइंड आउट जॉब यार, डू योर ओन बिजनेस। बिजनेस करो, 2 लोगों को काम पे रखो। क्यों नहीं कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी की नौकरी जो उसका जो फेवरेट था, जैसे वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ मनी ही वॉज नॉट एबल टू डू डॉक्टरेट। लेकिन यार आप में तो ऐसे दूसरी भी तो चीज़ होगी ना, खासियत। ऐसा थोड़ी कि एक चीज़ नहीं हुआ तो आप दूसरा नहीं कर सकते। दूसरा काम कीजिए, अर्न द मनी एंड देन डू द डॉक्टरेट, और करके दिखाइए। मरने पे भी कम से कम ऐसा तो लगे कि मैंने कुछ करके गया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे इसलिए सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यही एक सेक्टर है जो हमारे देश को डेवलप बना सकता है। क्यों सब लोग कहें कि यूएस गया था यार, दिन ऐसा भी आएगा लोग बोलेंगे अरे वाह मैं तो इंडिया गया था। तो दैट इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल। स्टडी हार्ड, टेक द हेल्प ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन योर यूट्यूब। नहीं है तो जस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर ओन चैनल, ओन साइट ट्यूटोरियल्स। आपको जो भी कमेंट हो, वी आर टेकिंग लेक्चर फ्रॉम 1 to 9, सॉरी फ्रॉम 5th to 9। अगर आपको कोई भी लेसन्स में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। माई मेन इंटेंशन इज नॉट टू गेट योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब, बट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि आप हो तो हमारा देश है। दैट्स इट फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत।